नमस्ते। तो यस, मैं आ गई हूँ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी प्रिडिक्शंस लेके आऊँगी 2024 के लिए, 2024 के लिए, कि क्या होने वाला है इस साल में इम्पोर्टेंट एक जनरल वे में, ग्लोबली पूरी दुनिया में क्या होने वाला है उसको एक जनरल वे में जो है उसका प्रिडिक्शन मैं लेके आऊँगी। तो आज वो दिन आ गया है। आवाज़ अभी भी बहुत ख़राब है, तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है, लेकिन बस देर होती ही चली जा रही है, तबीयत इतनी ठीक हो ही नहीं रही है। सो आई थॉट अब चाहे वीडियो में थोड़ा खास ना पड़े, चाहे कुछ हो, बना ही देते हैं इस वीडियो को, वरना ये बन ही नहीं पाएगी और बहुत डिले हो जाएगा प्रेडिक्शंस के लिए। तो बेयर विद मी, अगर बीच में मैं कफ करूँ या मेरी आवाज़ रुक जाए देन प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, चलो शुरू करते हैं। 2024 इज इक्वल टू 8 नंबर है ना। अब तक तो सबने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि नंबर 8 का ये साल है, और नंबर 8 शनि जी का नंबर है। शनि जी का नाम सुन के सब डर जाते हैं। शनि जी का नाम सुन के सबको लगता है कि ओ माय गॉड, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ये तो साल ही हमारा बेकार चला गया, बहुत टफ होने वाला है, पता नहीं क्या क्या छिनने वाला है। सब कुछ भी नहीं है गाइस, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये डर पहले अपने मन से हटाना। ठीक है। नंबर 8 के भी जो लोग हैं वो लोग भी इस, अच्छा कुछ लोग नंबर 8 के हैं जो लिख रहे हैं कि गुरु दीदी नंबर 8 हमारा भी नंबर है और नंबर 8 का साल आ गया तो हमारे लिए शायद बहुत अच्छा होगा। जैसे हर हमेशा जिसका नंबर आता है, जिस साल का नंबर होता है और वही तुम्हारा नंबर हो तो इट्स रियली नाइस। हाँ ऐसा होता है, बट हमेशा नहीं होता है। फॉर नंबर 8 इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। और ऐसा नहीं है कि अगर नंबर 8 के हो तो तुम्हारे लिए साल बहुत ही बेहतर जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। इनफैक्ट नंबर 8 के लिए नंबर 8 का साल टफ ही जाने वाला है, यू नो। अब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट देन आऊँगी मैं उस बात पे भी। ओके, तो अभी नॉर्मली हम शुरू करते हैं कि नंबर 8 का साल जो है शनि जी का साल है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन गेटिंग स्केयर एंड बीइंग प्रिकॉशनेट, इज़न्ट इट। तो हमको प्रिकॉशनेट रहना है। किन चीज़ों से प्रिकॉशनेट रहना है? अपने ही एक्शंस और अपने ही कंडक्ट्स और अपने ही सोच और विचार से हमें सावधान रहना है। ओके, हमें ऐसा कुछ भी नहीं कार्य करना है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं खराब नेगेटिव सोच लानी है किसी के बारे में, या कुछ भी ऐसा करने के बारे में जो एथिक्स के खिलाफ हो। पहली बात तो ये समझ लेना, ये वैसे भी इंसान को नहीं करना है, इज़न्ट इट। ये वैसे भी इंसान को नहीं करना है, लेकिन लोग करते हैं। तो ये साल उस सब चीज़ के लिए नहीं है। ओके, तो डरना इस चीज़ से, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो मन में करने का, किसी के प्रति बुरा, किसी के प्रति बहुत द्वेष भावना रखने का, तो इसको निकाल दो। हाँ, गलत को रोकना है, गलत के नाम पे आवाज़ उठानी है, लेकिन जो सही है उसको तंग नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना। ओके, बेसिक मंत्र। अब आ जाओ ये साल के बारे में। देखो, नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, जैसे क्या होगा नेचर के हिसाब से, तो जल तत्व से बहुत ज़्यादा हानि इस बार होने वाली है। जल तत्व से, और मैं जल तत्व की बात कर रही हूँ, समुद्रों की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जल से उतनी बड़ी हानि जिससे सुनामी होती है। सुनामी आएगी, डेफिनेटली आएगी। ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ। जल का बहुत खतरनाक रूप देखने को इस साल मिलेगा, जिसको फिर से एक बार दुनिया भूल नहीं पाएगी। ये होने वाला है गाइस, तो ये एक सीरियस बात है। ओके, वाटर बॉडीज से बहुत सावधान रहना है। वाटर बॉडीज के पास सेल्फीज और बस खो के खड़े हैं और बह गए। कब जल का प्रभाव बहुत तेज़ हो गया, यू नो,
पास्ट में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जल तत्व जो है ना वो बहुत खतरनाक रूप लेने वाला है। तो बहुत सावधान हो जाएं। जिनके घर भी हैं किसी भी वाटर बॉडी के आसपास, और अगर वो मेजर कोई वाटर बॉडी है तो बहुत अलर्ट होना। ओके, ये मैं सच में एक सावधानी बरतने वाली बात है जो मैं बता रही हूँ, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। दूसरा, अर्थक्वेक्स, भूकंप बहुत आएंगे, और इतने मेजर वाले आएंगे ना कि पूरा के पूरे विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाएं, शहर का शहर ख़त्म हो जाना, बहुत भयानक वाले जिसको क्या कहते हैं, छोटे मोटे नहीं, ये होने वाला है। तो नेचर के हिसाब से जो है ये साल अच्छा नहीं है। ओके, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अब आ जाओ फिनेंशियल एस्पेक्ट में देखो बहुत क्लियर है। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग डिसिप्लिन से रहेंगे, जो सही काम करेंगे, जो आलस नहीं करेंगे, जो किसी का गलत नहीं सोचेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, वो तो पैसा कमा जाएंगे इस साल। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं या बैठी रहूं या घर पे बैठी रहूं और अपने आप मेरे पे काम आ जाएगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा तो वैसे भी नहीं होता, बट इस साल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सैटर्न है, शनि जी हैं, मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़ करवाएंगे और बहुत अच्छे से करवाएंगे गाइस, छोटी मोटी नहीं, बहुत अच्छे से कराएंगे। ऑन टोज एक कहावत होती है ना, हमेशा तैयार खड़े रहना, वही रहना पड़ेगा जिनको सक्सेसफुल होना है या जिनको कुछ गेन्स हासिल करने हैं इस साल। ये साल मेहनत का साल है, ये साल बहुत ज़्यादा मेहनत का साल है। डीमोटिवेशन भी बहुत होगा, डलनेस भी बहुत होगी, आलस भी बहुत आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं सैटर्न के साल के। इन सब से फाइट करते हुए, इन सब को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस साल का, सैटर्न के ईयर का। और जो नंबर 8 के लोग हैं उनके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा गाज गिरेगी। ऑफ, आलस आना, काम ना करना, रज़ाई से बाहर ना निकलना, घर पे बैठे रहना, कंफर्ट ऑफ होम, ये आएगा नंबर 8 लोगों के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा विराजमान होगा। तो उससे निकलने की ज़रूरत है, और ये सबके लिए भी है, लेकिन 8 नंबरों वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर निकल गए इस फेज से, अगर आलस नहीं करोगे, काम करोगे सुबह से लेकर शाम तक, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, रियली मीन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा करते थे तो और ट्रिपल ज़्यादा कर दो। सच में ये इतना मेहनत और भाग दौड़ का साल होने वाला है। जिन लोगों ने ये कर लिया वो तो कुछ कर जाएंगे, उनको ये साल बहुत अच्छा बेनिफिट भी दे के चला जाएगा। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे, ये जो नहीं करना चाहते फॉर दैट मैटर, कर क्यों नहीं पाएंगे? ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई ना, अगर तुमने कुछ सोचा है करने के लिए वो ना हो, ठीक है। तो उनके लिए ये साल बहुत खराब ही जाएगा, बहुत मतलब नीचे ले जाएगा फिर। ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ मेटल, कौन सा मेटल इस बार बहुत चमकेगा? तो सोना जो है, गोल्ड का ये साल है। गोल्ड जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था पहले, अगर वो सेल करना चाहते हैं बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। जो लोग खरीदना चाहते हैं अभी खरीद लें, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत शूट होने वाला है, शूट अप होने वाला है इस साल। तो गोल्ड इज गोइंग टू बी द मेटल। ओके, रियल एस्टेट्स पे आ जाओ। मकान, ज़मीन बहुत महंगी होने वाली है। गुड टाइम फॉर रियल एस्टेट ऑल्सो। तो जिन्होंने अगर कोई ज़मीनें लेनी है, घर लेना है, तो वो अभी ले लें, क्योंकि आगे चल के आगे वाले महीनों में ये भी बहुत शूट अप हो जाएगा। जिन्होंने बेचना है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने ख़रीदना है वो महंगा ना ख़रीदें। तो अगर कुछ चूज़ किया है तो उसकी बुकिंग करा लें और उससे ख़रीद लें, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट महंगा होने वाला है अभी।
अब आ जाएं हेल्थ पे। देखो इस साल डिप्रेशन के केसेस, सुसाइडल टेंडेंसीज के केसेस, मेंटल हेल्थ के केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डलनेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लोनलीनेस ये सब होने वाली है। क्योंकि सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है, वो कोई सेंसिटिव नहीं है, इमोशनल नहीं है, बहुत क्रूअल प्लैनेट भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट मेक्स यू डू थिंग्स रिगरसली। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। सो कुछ लोग हैं जो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं टॉलरेट कर पाते, तो डिप्रेशन में जाने लगते हैं या डलनेस होने लगती है। या अगर जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन पेशेंट्स हैं कुछ, या जिनका कुछ मेंटल इलनेस का केस चल रहा है, तो उनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके घर वालों को भी उनके ऊपर ध्यान देने की इस साल बहुत ज़रूरत है। ओके, देन कम टू द फैक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत अलर्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक ईयर नहीं है ये, बहुत ही लवी डवी ईयर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साल है। तो जिनकी शादियां हो रखी हैं या शादियां होने भी वाली हैं, जो पार्टनर्स भी लाइफ में आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन वर्ड जो सबसे ज़्यादा की फैक्टर होगा। तो बहुत प्रैक्टिकल रहें और बहुत ही ड्रीम वर्ल्ड में ना रहें, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का समय आ चुका है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल देयर ऑल्सो। अब आ जाए इस बात पे कि रेमेडीज़ क्या हैं। देखो रेमेडीज़ में हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि सैटर्न से कंसर्निंग, शनि जी से कंसर्निंग, पैरों से कंसर्निंग चीज़ें होती हैं। तो पैरों की दवाइयाँ देना, डोनेशन करना शुरू कर दें। पैरों से कंसर्निंग जो तेल लगाया जाता है उसको डोनेट करना शुरू कर दें। ओके, जिनके बेचारों के पैर नहीं सही से चल रहे हैं उनके लिए कुछ दान ज़रूर करें, ऐसी संस्थाओं में दान करें, ऐसे लोगों के लिए कुछ करें। ओल्ड एज होम्स में जाके डोनेशंस दें, उनके लिए कुछ कपड़े खरीदें, कुछ खाना खरीदें, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, ये सब करें। ठीक है ना। जो डॉग्स हैं हमारे, स्ट्रीट डॉग्स हैं और भी एनिमल्स हैं, उनका टेक केयर करें। उनको अगर कोई मिसट्रीट कर रहा है तो आवाज़ उठाएं, रोकें। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गलत देखना भी एक पाप है ना। तो ये नहीं करना है। और अच्छा सोचें, वर्क हार्ड करें, बहुत मेहनत करें, आलस को छोड़ें, सेल्फ मोटिवेशन अपने लिए रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस साल। तो जो लोग ये करेंगे वो काफ़ी अच्छा पैसा बना जाएंगे, काफ़ी बिजनेस में ग्रोथ भी करेंगे, जॉब भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि इस साल का की मंत्रा ही यही है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सही तरीके से चलना। ये वैसे भी करना है हर इंसान को, लेकिन क्योंकि शनि जी का साल है तो सब लोग थोड़ा शायद सीरियसली ले भी, वरना नहीं लेते हैं। तो जिन्होंने ले लिया वो कुछ अच्छा कर जाएंगे। जिनकी महादशा चल रही है शनि जी की, अब वो डिपेंड करता है कि क्या महादशा चल रही है, नक्षत्र क्या है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं। मैक्सिमम ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी शनि के टाइम पे लोगों की होती है। गाड़ियाँ लेते हैं, घर बनाते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें शनि जी देते हैं अगर खुश होते हैं तो। लेकिन उसके लिए वो तभी खुश होते हैं जब तुम ऐसा काम करोगे उनकी पसंद का। नॉनवेज और ड्रिंक्स से, अल्कोहल से दूर रहें। ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी 2024 के लिए। आई होप कि ये मदद करेगी बहुत से लोगों को एक जनरल वे में अपना आउटलुक बनाने के लिए, इस साल के लिए माइंड फ्रेम बनाने के लिए।
ओके। एंड आवाज़ बहुत ख़राब मेरी रही है, आई नो, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँगी, शायद बेटर हेल्थ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माँ काली।